और ईरान पर हाइमार्स मिसाइलों से विध्वंसक हमला किया गया है। बहरीन की जमीन का इस्तेमाल किया गया है इन हमलों को अंजाम देने में। बहरीन की जमीन से ईरान को दहलाया गया। हाइमार्स की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया है अमेरिका ने इस हमले में। मिसाइलें दागे जाने की कई तस्वीरें सामने आई। और वहीं कुवैत के अमेरिकी बेस से ईरान पर हमला हुआ। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से अटैक किया गया। कुवैत बेस से रात भर UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अमेरिका की एयर स्ट्राइक हुई। ईरान की प्रेस टीवी का बड़ा दावा। और ईरान के खिलाफ अब निर्णायक जंग का वक्त है। अमेरिका के युद्ध मंत्री का ऐलान जंग। ईरान ने गलत फैसला किया है। कौन कह रहा है ये? पीट हेग्सेथ ने कहा है ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है। और पूरे ईरान में अमेरिकी हमलों से हड़कंप। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया। बंदर मशहर में एयर डिफेंस सिस्टम रेडी मोड पर है। हॉर्मुज के नजदीक जास्क में भी सुने गए कई धमाके। और अमेरिका के भीषण हमलों से कांपा दक्षिण ईरान। बुशहर के नजदीक असलुये पर भयंकर हमला हुआ है। यहां पर साउथ पार्स गैस फील्ड को टारगेट किया गया है। हॉर्मुज में जहाज पर हमले के बाद जवाबी एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ सर, ये तो वही पुराने हालात एक बार फिर नजर आ रहे हैं। ढाक के तीन पात हम लौटकर वहीं पर आ गए जहां से चले थे। हॉर्मुज स्ट्रेट भी बंद हो गया है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने है। दुनिया के लिए यह खबर कितनी बुरी है? देखिए, दुनिया के लिए तो खबर सचमुच बहुत बुरी है। दुनिया का 20% तेल और ईंधन यहाँ से गुजरता है। भारत का 40% गुजरता है। 90% चीन, भारत, कोरिया और जापान का तेल और ईंधन यहाँ से गुजरता है। तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बुरी खबर है ही। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प साहब ने इस पीस डील को एक्टिवेट किया था या युद्ध को भी जब शुरुआत की थी, तो वो हड़बड़ में थे। फिर उसको बंद करने की हड़बड़ थी, फिर MOU साइन करने की हड़बड़ है, और अब जो है वो सब गुड़ गोबर होता हुआ दिख रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह से ये शांति समझौता की नींव रखी गई थी, उसका बहुत बेसिक चीज ही गड़बड़ था। उन पर ये चीज पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि न्यूक्लियर डील तो कर लिया, चलिए वो नहीं बनाएंगे, लेकिन होर्मुज को ईरान इस समय एक वेपन की तरह देख रहा है। वो जानता है कि जब भी वो उसको यूज करना चाहेगा, फ्यूचर में भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो उसको यूज कर पाएगा। और यही थ्रेट पूरे GCC कंट्रीज को है। बहरीन, कुवैत, कतर, जितने भी इस रीजन में अफेक्टेड हैं, क्योंकि सारे तेल की आवाजाही वहीं से होती है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये कैसे करें। पूरी दुनिया इस समय आप यूं कहें एक इकोनॉमिक ब्लैकमेल की तरफ पड़ रही है। ईरान उसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन इसके लिए इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भारत जैसे देशों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारा तेल हमारा, मैक्सिमम तेल हमारा इधर से ही आता है। हमें डिप्लोमेटिकली लेकिन अभी तो सर टोल टैक्स वसूली का कोई जिक्र नहीं कर रहा है ईरान। सिर्फ ये कह रहा है कि हमसे इजाजत लेकर जाएं, जितने भी शिप गुजरे वो इजाजत लेकर जाएं। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, इजाजत अभी होगी, आगे जाके उस पर टैक्स लगाया जाएगा। बात तो यही हो रही। हाँ। इजाजत इंटरनेशनल वाटरवेज में आप कैसे दे सकते हैं? मलक्का स्टेट में मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर इजाजत देंगे तब कोई वहां से माल जाएगा? ऐसी तो बात हो नहीं सकती। अगर इजाजत ही देनी थी, अगर उनको लग रहा है शायद माइन है, शायद उसके लिए उन्होंने रूट बनाया है, अगर वो भी है तो उनको उसके हवाले छोड़ देना चाहिए कि माइन के बीच जाए। इजाजत यहाँ पर अभी इजाजत लग रही है, लेकिन कैसे कंट्रोल होगा 60 दिन के बाद, जून 17 का जो MOU है उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। आगे ये कंट्रोल धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ सकता है। टोल टैक्स देने की नौबत भी आ सकती है तमाम देशों को। यही एक चिंता का सबब निश्चित तौर पर नजर आता है हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान को लेकर।